श्री कृष्ण कहते हैं, मन जीते जीत है, मन के हारे हार। बिना अपने मन पर नियंत्रण के हम संसार की किसी भी वस्तु या व्यक्ति पर नियंत्रण नहीं पा सकते। मन को नियंत्रित करके अपेक्षित वस्तुओं या स्थितियों को प्राप्त करने का संकल्प लिया जाता है, तभी उसमें सफलता मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती। कितना भाग दौड़ है ना जिंदगी में। हर इंसान परेशान है। किसी को धन चाहिए, किसी को सफलता, तो कोई अपने प्रेमी या प्रेमिका को पाने के लिए तड़पा जा रहा है। बच्चे अपने पढ़ाई को लेकर, तो बड़े अपनी कमाई को लेकर परेशान हैं। हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं। हम किसी एक वस्तु या व्यक्ति के लिए परेशान भी नहीं होते। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरे अरमान हमारे दिल दिमाग में छा जाते हैं। पर एक सच यह भी है कि अगर हमें इच्छा ही नहीं होगी तो हम कुछ करेंगे भी क्यों। तो इसलिए इच्छाएं तो होनी चाहिए, पर कैसे हम बिना परेशान हुए और अपने आप को तड़पाए तरसाए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा उपाय यह है स्वयं पर नियंत्रण, अपने सोच पर नियंत्रण, अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस करना होगा। किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें खुद पर नियंत्रण का होना अति आवश्यक है। नहीं तो हमारी स्थिति भी वैसे ही चींटी की तरह हो जाएगी जिसके चारों तरफ चीनी बिखरी पड़ी है और वो यही नहीं समझ पा रही कि पहले किधर जाकर चीनी खाए जाए। दोस्तों, एक बार एक गांव में एक साधु रहते थे। वह गांव के बाहर वन में बनी अपनी कुटिया में जा रहे थे। इसी रास्ते में एक बाजार पड़ा। यहाँ से गुजरते हुए साधु की नजर एक दुकान पर पड़ी। उस दुकान पर कई सारी टोकरियां पड़ी हुई थी। उन टोकरियों में खजूर रखे हुए थे। खजूर को देख साधु को लालच आ गया। उनका मन खजूर खाने को करने लगा, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्हें अपने मन को काबू में रखना पड़ा। फिर वो कुटिया की तरफ चल पड़े। साधु अपनी कुटिया पहुंच गए, लेकिन फिर भी खजूर खाने का विचार उनके मन से नहीं जा रहा था। वह लगातार इसी बारे में सोचते रहते। वह ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। अगली सुबह वह जागे और फिर से खजूर खाने के बारे में सोचने लगे। उन्होंने सोचा, खजूर खाने हैं तो पैसे तो चाहिए ही होंगे। ऐसे में साधु सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसे को जमा कर पाए। कई लकड़ियों का गट्ठर इकट्ठा करने के बाद वह उन्हें कंधे पर लादकर बाजार की तरफ चल पड़े। साधु उन लकड़ियों को बेचने जा रहे थे। लकड़ियों का गट्ठर काफी भारी था, उसके लिए इन्हें लादकर आसान नहीं था, लेकिन फिर भी साधु चलते गए। कुछ देर चलने के बाद उनके कंधों में दर्द होने लगा। ऐसे में वो कुछ दूर चलने के बाद आराम करने के लिए रुक गए। आराम करने के बाद साधु फिर चल पड़े। साधु रुक रुक कर किसी तरह लकड़ियों के गट्ठर के साथ बाजार पहुंच गए। वहां उन्होंने सारी लकड़ियां बेच दी। अब इतने पैसे तो इकट्ठा हो गए थे कि साधु खजूर खरीद कर खा सके, लेकिन पैसे लेकर वो खजूर की दुकान में पहुंचे। सारे पैसे देकर उन्होंने खजूर खरीद लिए। खजूर लेकर वो कुटिया की तरफ चल पड़े। कुटिया की तरफ जाते जाते साधु के मन में एक विचार आया कि आज खजूर खाने की इच्छा हुई तो मैंने खजूर खरीद लिए। कल किसी और चीज की इच्छा होगी तो कभी नए कपड़े और कभी नया घर आदि खरीदने की इच्छा हुई तो मैं क्या करूंगा। मैं तो एक साधु व्यक्ति हूँ। इस तरह इच्छाओं के तले वो कब तक जिएंगे, वो कब तक इच्छाओं का दास बनकर रहेंगे। जैसे ही उन्होंने ये सोचा तो उन्होंने खजूर त्यागने का फैसला किया। रास्ते में गुजरते हुए एक गरीब व्यक्ति को साधु ने अपने
सारे खजूर दे दिए। इस तरह वह खुद की इच्छाओं का दास बनने से बच गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हम सभी को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना चाहिए। अगर ऐसा न किया गया तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है। मन काफी चंचल है, मन का स्वभाव ही चंचल होता है। समय के साथ उनके मन की इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। अगर कोई जरूरत बहुत जरूरी है तो ही उसकी पूर्ति की जानी चाहिए, अन्यथा अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए।